स्वागत है बच्चों हिंदी अनिवार्य की कक्षा में। दिनांक 22 जुलाई को जो आपके पास वर्कशीट आई है, कार्यपत्रक आया है हिंदी अनिवार्य का, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, यह आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह के गद्य भाग का पहला पाठ है। पाठ का नाम है भक्तिन। कार्यपत्रक में आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे। कार्यपत्रक में पहला प्रश्न है रचना। भक्तिन के रचयिता का नाम लिखिए और उनकी चार प्रमुख कृतियों के बारे में बताइए। भक्तिन के रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा। आपको पता है बच्चों कि महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है, अर्थात महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री है। इनकी 4 काव्य कृतियाँ का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं। सर्वप्रथम है निहार, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1936। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। सन को याद रखने का सीधा सा तरीका है 30 के बाद 1 वर्ष का अंतराल, फिर 32, फिर 1 वर्ष का अंतराल, फिर 34, फिर 1 वर्ष का अंतराल और 36। आपको इन रचनाओं का क्रम याद रखना है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। आपको निहार का 1930 एक सन याद रहेगा तो आप याद रख सकते हो कि 1 वर्ष के अंतराल के बाद दूसरी काव्य कृति आई, तो आप इसकी सनों को अच्छी तरह से याद रख पाओगे। अगला प्रश्न है बच्चों, भक्तिन रेखाचित्र लेखिका के किस संकलन से लिया गया है? इसका उत्तर है भक्तिन रेखाचित्र लेखिका के स्मृति की रेखाएं संकलन से लिया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखिका को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखिका को यामा कृति पे, यामा इनकी काव्य कृति है, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 1982 में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और भक्तिन को यह नाम किसने दिया? इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल भी नहीं था, अर्थात भक्तिन जो थी वो बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी, क्योंकि वास्तविकता में उसके नाम और उसके परिस्थितियों दोनों में ही विरोधाभास था। जहाँ उसका नाम लक्ष्मी था, जो कि धन वैभव की देवी होती है और समृद्धि का सूचक है, वही विपरीत उसकी परिस्थितियाँ थी, इसलिए उसका नाम वह छुपाती थी। भक्तिन को महादेवी जी ने यह नाम दिया था, अर्थात भक्तिन का मूल नाम, वास्तविक नाम लक्ष्मी था और लक्ष्मी को भक्तिन नाम महादेवी वर्मा द्वारा दिया गया और यह नाम उसकी वेशभूषा के आधार पर दिया गया था। अगला प्रश्न है बच्चों, स्त्री ही दुश्मन होती है, पाठ के आधार पर वाक्य की समीक्षा कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, भक्तिन उसकी पुत्रियों के साथ, भक्तिन और उसकी पुत्रियों के साथ उसकी ससुराल वालों, देवरानी, जेठानी ने बहुत प्रकार के अत्याचार किए थे। भक्तिन को हर कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन सभी में मुख्य भूमिका स्त्रियों की ही रही। देवरानी ये भी स्त्री थी, जेठानी ये भी स्त्री थी, इसलिए जितनी भी संघर्ष का सामना करना पड़ा उसमें भूमिका स्त्रियों की रही। इसलिए कहा जा सकता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ के अंत में दिए गए शब्द छवि के आधार पर अलगोजा शब्द का अर्थ बताइए। अलगोजा शब्द का अर्थ होता है बंटवारा। यहाँ अपन थोड़ा संदर्भ देखेंगे बच्चों। भक्तिन जब विवाह करके अपने पति के साथ अपने ससुराल आती है तो वह घर परिवार को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेती है। तो ऐसे समय में भक्तिन से प्रेमवश उसका पति उसके परिवार में धन संपत्ति, खेत खलियान में बंटवारे
को स्वीकार करता है। अतः अलगोजा शब्द का प्रयोग बंटवारे के संदर्भ में किया गया है। अगली कक्षा में बच्चों हम शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप भक्तिन पाठ को अच्छे से पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक को समझने का प्रयास करें।